Hello बच्चों, let's read the question. The question says, consider the following statements. Which of the following combination of above given statement is correct? तो हमें क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है? हमें क्वेश्चन के अंदर 4 स्टेटमेंट गिवन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और हमें बताना है कि गिवन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट क्या है हमारी करेक्ट है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक स्टेटमेंट को रीड करेंगे और फिर चेक करेंगे कि वो के अंदर वो स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है या फिर नहीं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या गिवन है? पॉलीस्पर्मी पॉलीस्पर्मी may bring about fertilization of egg by more than one male nucleus, or the superprimary sperms may fertilize other components of embryo sac such as synergids or antipodals. तो ये स्टेटमेंट कैसी है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है. पॉलीस्पर्मी की अगर हम बात करें तो पॉलीस्पर्मी क्या होता है? अगर हम नेम ही सजेस्ट कर रहा है हमें कि पॉली मीन्स मेनी स्पर्म्स है, यहाँ पे मेनी स्पर्म्स नहीं प्रेजेंट होते हैं. अगर हम बात करें मेल गैमेट्स के अंदर, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? मेल गैमेट प्रेजेंट होता है. और मेल गैमेट क्या है? यहाँ पे मेल गैमेट है पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन के अंदर ही मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं. तो जो मेल गैमेट है वो फर्टिलाइज करता है जब मोर देन वन न्यूक्लियस. किससे फर्टिलाइज करता है? फर्टिलाइज विथ मोर देन वन न्यूक्लियस, विथ मोर देन वन एक्स सेल कहते हैं हम इसे. विथ मोर देन वन एक्स सेल जब ऐसा होगा तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? उस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीस्पर्मी. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी बिल्कुल ट्रू है. इस स्टेटमेंट के अंदर आगे ये भी दे रखा है दैट अदर कंपोनेंट्स ऑफ एम्ब्रायो सैक सच एज सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल्स. अगर हमारे क्या हो रहे हैं? स्पर्म फर्टिलाइज कर जाते हैं सिनर्जिड से या फिर एंटीपोडल से. तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल पॉइंट ट्रू है, ऐसा होता है. और इसको हम क्या कहते हैं? पॉलीस्पर्मी ही कहते हैं. और इस कंडीशन के अंदर क्या होता है हमारा? गैमेट कितनी प्रेजेंट होता है? अगर हम बात करें मेल गैमेट जो है, एक पोलन ग्रेन के अंदर टू न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. अगर हम एक स्ट्रक्चर देखें पोलन ग्रेन का, दिस इज फॉर पोलन ग्रेन, यहाँ पे 2 प्रेजेंट होते हैं, राइट. तो इनमें से क्या होता है? 2 मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं किसी भी पोलन ट्यूब के अंदर. अगर इनमें से क्या होता है मैक्सिमम केस के अंदर, जो हमारा जेनरेटिव न्यूक्लियस होता है, 2 टाइप्स के न्यूक्लियस होते हैं यहाँ पे भी. एक होता है ये बोट शेप्ड वाला, दिस इज, ये हमारा कौन सा? ये हमारा वेजिटेटिव न्यूक्लियस. और दूसरा जो बोट शेप्ड होता है जिसको थिक साइटोप्लाज्म होता है, वो होता है जेनरेटिव न्यूक्लियस. सो व्हाट हैपेंस हियर इज, जो हमारा वेजिटेटिव न्यूक्लियस है ये तो हमारा एग सेल से ही फर्टिलाइज करेगा. और जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो किसी और से फर्टिलाइज कर सकता है. फॉर एग्जांपल सिनर्जिड से कर सकता है फर्टिलाइज, एंटीपोडल सेल से फर्टिलाइज कर सकता है, एंटीपोडल सेल्स. तो इस कंडीशन को भी क्या कहते हैं? पॉलीस्पर्मी. बिकॉज एक स्पर्म हमारा एक सेल से फर्टिलाइज हो गया और एक स्पर्म हमारी किससे फर्टिलाइज हो गया? सिनर्जिड से या फिर एंटीपोडल सेल से. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी ट्रू है. नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं. इन एंजियोस्पर्म्स pollen tube is normally unbranched structure which usually persists after fertilization. तो ये स्टेटमेंट कैसी है इसे देखते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? अगर हम स्टेटमेंट रीड करें, दिस इज फॉल्स. फॉल्स क्यों है ये स्टेटमेंट? ये पॉइंट तो करेक्ट है कि pollen tube is normally unbranched स्ट्रक्चर. बिल्कुल अनब्रांच स्ट्रक्चर होता है. कैसे होता है? अगर हम इसी pollen ग्रेन के अंदर देखें तो ये एक्साइन लेयर हो गई, अंदर वाली लेयर इंटाइन हो गई, जर्म पोर प्रेजेंट है, और ऐसे ही pollen ट्यूब फॉर्म होती है. दिस इज pollen ट्यूब. और इसके अंदर कोई ब्रांचिंग नहीं होती है. तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है कि अनब्रांच स्ट्रक्चर है. बट आगे स्टेटमेंट क्या गिवन है? विच यूजुअली परसिस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन. ये रॉन्ग है. फर्टिलाइजेशन के बाद क्या परसिस्ट रहता है? बस अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बोला है हमें, आफ्टर वाला बाद वाला केस अगर हम कंसीडर करें तो क्या होता है? फ्लावर के अंदर से फ्लावर है जो हमारा, फ्लावर का सिर्फ ओवरी वाला पार्ट बचता है. ओवरी वाला पार्ट बचता है जो किसके अंदर मैच्योर कर जाते हैं? फ्रूट के अंदर. जो ओव्यूल है वो मैच्योर कर जाते हैं सीड के अंदर, राइट. और फिर हमारा जो नेक्स्ट अदर पार्ट है जैसे सेपल्स है, ये फेल ऑफ हो जाएंगे. सेपल्स फेल ऑफ हो जाते हैं, पेटल्स भी फेल ऑफ हो जाते हैं, और जो हमारी पोलन ट्यूब है वो भी फेल ऑफ हो जाती है. पोलन ट्यूब, ये सभी के सभी जितने भी हमारे ओवरी और ओव्यूल को छोड़कर जितने भी स्ट्रक्चर क्या होते हैं,
ये सारे फेल ऑफ हो जाते हैं, सारे के सारे झड़ जाएंगे और गिर जाएंगे। ये कहते हैं ना पतझड़ वाला मौसम, ये पतझड़ वाला मौसम नहीं है, बट यहाँ पे झड़ने का मतलब ये है कि फेल ऑफ हो जा रहे हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। तो ये स्टेटमेंट कैसी हो गई, फॉल्स हो गई। नाउ सी स्टेटमेंट थर्ड। स्टेटमेंट थर्ड में हमें क्या गिवन है, इंटाइन लेयर इज द इनर पैक्टिलोसेल्यूलोज लेयर ऑफ पोलन ग्रेन। इंटाइन लेयर कैसी है, हमारी इनर लेयर है पैक्टिलोसेल्यूलोज की बनी हुई, विच इज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एसिडोलाइसिस। तो ये स्टेटमेंट कैसी है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, बिकॉज इंटाइन लेयर जो है वो हमारी क्या नहीं होती, रेजिस्टेंट नहीं होती। दिस इज नॉट रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट नहीं है यहाँ पे, रेजिस्टेंट नहीं है, इसका क्या मतलब है कि इसके ऊपर एसिड का भी अटैक हो जाता है, बेस का भी अटैक हो जाता है, किसी भी चीज से अगर हम इसे रिएक्ट कराएं तो जो ये लेयर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी हमारी इजिली, क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, ये भी करेक्ट है। लास्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं। लास्ट स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है, exine layer of pollen grain comprises of an outer unsculptured layer sexin and an inner sculptured layer tectum। तो अगर हम ये स्टेटमेंट देखें हमारी, तो जो एक्साइन लेयर होती है हमारी पोलन ग्रेन की, ये तो हमें पता है कि आउटर लेयर है, स्पोरोपोलिनिन की फॉर्म्ड है, बट अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें एक्साइन लेयर का, तो यहाँ पे भी क्या होता है, टू लेयर प्रेजेंट होती है। एक होती है यहाँ पे आउटर लेयर, आउटर, और यहाँ पे भी एक इनर लेयर है, इसके अंदर भी टू लेयर्स प्रेजेंट है। अगर हम आउटर लेयर की बात करें तो आउटर लेयर होती है स्कल्पचर्ड, स्कल्पचर्ड लेयर है ये अपने आप में, स्कल्पचर्ड, और इस लेयर को हम क्या कहते हैं, इस लेयर को हम कहते हैं सेक्सिन। और जो इनर लेयर है, इनर लेयर नॉन स्कल्पचर्ड है, नॉन स्कल्पचर्ड, और इस लेयर का नाम है टेक्टम। क्या नाम है इस लेयर का, टेक्टम। तो अगर हम क्वेश्चन के अंदर देखें तो क्वेश्चन के अंदर तो हमें उल्टा दे रखा है, आउटर लेयर को इन्होंने नॉन स्कल्पचर्ड बोल रखा है, जबकि स्कल्पचर्ड है, एंड दिस इज सेक्सिन, ये नेम तो करेक्ट है, एंड इनर लेयर इज स्कल्पचर्ड बोल रखा है, जबकि ये वाली नॉन स्कल्पचर्ड है, राइट, एंड दिस इज आल्सो टेक्टम। तो ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। तो अगर हम देखें हमारी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट मीन्स आवर ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।